नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 1,48,50,443। विश्व में कोरोना से अब तक 6,13,139 मरीजों की मौत। अभी तक पूरी दुनिया में 88,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा कहर। अब तक सामने आए कोरोना के 39,61,429 मरीज। 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। पूरे देश में कोरोना के 21,21,645 मरीज आए सामने। कोरोना वायरस ने ली 80,251 मरीजों की जान। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 7,77,486। जानलेवा वायरस ने ली अब तक 12,427 लोगों की जान। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। अब तक सामने आए कोरोना के 2,95,000 मरीज। कोरोना ने देश में बरपाया कहर। 24 घंटे में सामने आए 36,810 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 11,54,000 के पार। 4 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। अकेले महाराष्ट्र में 3,18,695 केस आए सामने। अब तक 1,75,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब भी 1,31,334 मरीज एक्टिव। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 4,985 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,75,678। दिल्ली में कोरोना को लेकर सुधर रही स्थिति। 24 घंटे में सामने आई 957 केस। दिल्ली में अब तक सामने आए 1,23,747 मरीज। पूरी दिल्ली में महज 15,000 केस एक्टिव। कर्नाटक में लगातार बिगड़ रही स्थिति। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 67,420। अब तक राज्य में 1,408 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 694 मामले। प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 26,858। अब तक 355 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 मामले आए सामने। 7,857 कोरोना के एक्टिव केस। 6,694 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 116 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 103 मामले आए सामने। 6,568 कोरोना के एक्टिव केस। 5,161 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 10 लोगों की मौत। सोनीपत में कोरोना के 98 मामले सामने आए। 2,484 कोरोना के एक्टिव केस। 1,657 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 28 लोगों की मौत। रोहतक में कोरोना के 15 मामले सामने आए। 1,168 कोरोना के एक्टिव केस। 765 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 18 लोगों की मौत। भिवानी में कोरोना के 8 मामले सामने आए। 726 कोरोना के एक्टिव केस। 636 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 5 लोगों की मौत। रेवाड़ी में कोरोना के 75 मामले सामने आए। 1,092 कोरोना के एक्टिव केस। 654 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार हो चुका। बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने रेवाड़ी धारूहेड़ा नगर परिषद में आने वाले पूरे बाजार को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। पूरे रेवाड़ी शहर को सैनिटाइज कराया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की माने तो सभी 31 वार्ड बाजारों और संक्रमित क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को कार्रवाई की चेतावनी। करनाल में कोरोना के 21 मामले सामने आए। 657 कोरोना के एक्टिव केस। 492 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत। अंबाला में कोरोना के 70 मामले सामने आए। 942 कोरोना के एक्टिव केस। 656 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 9 लोगों की मौत। झज्जर में कोरोना के 24 मामले सामने आए। 671 कोरोना के एक्टिव केस। 480 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 6 लोगों की मौत। पलवल में कोरोना के 35 मामले सामने आए। 664 कोरोना के एक्टिव केस। 527 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत।
हिसार में कोरोना के 23 मामले सामने आए। 667 कोरोना के एक्टिव केस। 353 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत। सिरसा में कोरोना के 8 मामले सामने आए। 266 कोरोना के एक्टिव केस। 175 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 1 की मौत। फतेहाबाद में कोरोना के 14 मामले सामने आए। 229 कोरोना के एक्टिव केस। 142 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में कोरोना के 5 मामले सामने आए। 113 कोरोना के एक्टिव केस। 86 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 1 की मौत हो चुकी है। रादौर में ग्रीन जोन में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप। प्रशासन ने इलाके को किया सील। फिलहाल महिला को अस्पताल में कराया एडमिट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लंबे वक्त से बीमार थे लालजी टंडन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर पीएम ने जताया दुख। लिखा समाज के लिए उनके किए काम याद आएंगे। कहा हमेशा जन कल्याण के लिए किया काम। लालजी टंडन के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। बोले देश और बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताई संवेदना। बोले वो लखनऊ के प्राण थे। आज हरियाणा शिक्षा बोर्ड 12वीं की कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे बोर्ड जारी कर सकता है परीक्षा परिणाम। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है रिजल्ट। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी के नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विधायक करेंगे स्वागत। बड़ौदा उपचुनाव पर भी होगा मंथन। आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता करेंगे मंथन। सरकार को घेरने को लेकर भी रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीजेपी पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया। अरविंद शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास करवाया है। साथ ही कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया था जो पूरी तरह गलत है। अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक की जनता ने बीजेपी को वोट देकर विजयी बनाया है। भिवानी में मौजूद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एहतियात के तौर पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अभी तक कार्यालय के 150 से ज्यादा कर्मचारियों को टेस्ट करवाया जा चुका है। सभी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि बोर्ड कार्यालय में रोजाना हजारों लोग आते हैं जिसके चलते सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे कार्यालय परिसर को 3 हफ्ते में सैनिटाइज किया जाता है। जाखल में हुई बारिश से मंडी की चारों दिशाओं में हुआ जलभराव। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, एसबीआई रोड और मॉडल टाउन में हुई भारी जलभराव से लोगों को आ रही परेशानी। एयर होस्टेस की आत्महत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मृतका के पायलट दोस्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बता दें कि सेक्टर 65 में 5वीं मंजिल से कूदकर की थी एयर होस्टेस ने आत्महत्या। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी डेजल शर्मा के खिलाफ मृतक एयर होस्टेस की बहन ने प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। गुरुग्राम के फरूखनगर में एसबीआई की ब्रांच में सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बहाने पार्टी की नीतियों पर साधा निशाना। हुड्डा ने ओपी धनखड़ की ताजपोशी पर बोलते हुए कहा कि व्यक्ति के बदलने से नहीं, नीति बदलने से परिवर्तन आता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। उन्होंने कहा गठबंधन सरकार से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गठबंधन सरकार किसान हित में नहीं है। उन्होंने कहा किसानों की आय उनकी लागत को कम करके ही बढ़ाई जा सकती है। हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी भी नहीं दे पा रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस ले। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया।
ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, पौधारोपण अभियान से जुड़कर उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बार बार पौधारोपण को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जब कोरोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उन्होंने कहा कि सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन आगे भी लगातार सावधानी बरतनी होगी। प्रत्ता से विधायक नैनपाल रावत ने कहा, पिछली सरकारों में नौकरियां दलालों और पैसे के जरिए बढ़ जाती थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने पारदर्शिता के साथ पिछले 5 साल के दौरान लगभग 80,000 नौकरियां देने का काम किया। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्री विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं को हल करने के लिए दिशा निर्देश दिए। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। उन्होंने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। विधायक ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए प्लाज्मा दान करने की भी अपील की। केंद्र सरकार की ओर से अनाज मंडियों और सब्जियों के भंडारण को लेकर जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला। किसान और व्यापारी संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर रोष जाहिर किया। अध्यादेश रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के शाबाद मारकंडा में प्रदर्शन किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मौजूदगी में किसानों ने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर रोष जताया। पिछले लंबे समय से सरकार और आड़तियों के बीच किसानों की फसल की बिक्री सीधे तौर पर करवाने को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाखल अनाज मंडी में आड़तियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैठक में मौजूद आड़तियों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी आड़तियों ने भारतीय किसान यूनियन को समर्थन दिए जाने का ऐलान किया। आड़तियों ने कहा कि आड़तियों और किसानों के पुराने रिश्ते को सरकार तोड़ना चाहती है। उन्होंने बताया कि सरकार 10,000 से ज्यादा आड़तियों, लाखों मजदूरों और अन्य लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। करनाल के आड़तियों और किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। सरकार के जारी किए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान और आड़तिये प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के मुताबिक सरकार ने अध्यादेश के जरिए व्यवस्था दी है कि व्यापारी मंडी की जगह कहीं बाहर से फसल खरीद सकता है, जिसको लेकर आड़तियों ने कहा कि इससे 6.5% टैक्स बचेगा। व्यापारी मंडी से अनाज नहीं खरीदेगा तो मंडी खत्म हो जाएगी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में किसानों और व्यापारी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के विरोध में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आड़तियों ने कहा, मंडी के बाहर कंपनियों को खरीद की इजाजत देने से मंडी का ढांचा टूट जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में किसानों और आड़तियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यमुनानगर में भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान अनाज मंडी पहुंचे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सरकार अध्यादेश लाकर अनाज मंडियों को खत्म करना चाहती है, बड़े घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने अध्यादेश वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को कैथल के गुरुद्वारा में किसान महापंचायत होगी, जिसमें कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में बिजली कर्मी जान जोखिम में डालकर लाइन रिपेयर का काम कर रहे हैं। इस दौरान उनके पास ना तो हेलमेट और न ही करंट से बचने के लिए ग्लव्स हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने अपनी मजबूरी विभाग के सामने रखी। मामले को लेकर बिजली विभाग का कहना है कि बिना सेफ्टी के खंभे और लाइन पर नहीं बल्कि साधारण काम किया जा रहा है। सेफ्टी को लेकर विभाग का कहना, कर्मचारियों को सब कुछ दिया हुआ है। सफीरों के डेडवाड़ा गांव से लापता हुई दूसरी बच्ची का शव मिला। 4 दिन से लापता थी बच्ची। 2 दिन पहले ही छोटी बहन का शव बरामद हुआ था। 15 जुलाई को घर से लापता हुई थी दोनों बहनें। जुलाना की एक नहर में नहाने गया एक शख्स लापता हो गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स का शव 3 दिन बाद बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मेवात में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ। हादसे के बाद से आरोपी चालक मौके से फरार। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। फतेहाबाद में बरसात से जमा पानी के चलते गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है शख्स राशन लेने जा रहा था। मामले में मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी सड़क को ठीक नहीं किया गया। वार्ड के लोगों ने हादसे के बाद रोड को ब्लॉक किया। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहे लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत के खरखुदा में टायर फैक्ट्री के गार्ड को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इजाद में बड़वाली ढाणी ने रंजिश के चलते एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने असला बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया है। कुरुक्षेत्र के जैनपुर गांव में ग्रामीणों ने ग्रांट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि सरपंच ने ग्राम सचिव से मिलकर गड़बड़ झाला किया है। वहीं सरपंच की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया। लोगों के मुताबिक गांव में जो सरकारी ग्रांट आई थी उसके बड़े हिस्से में सरपंच और ग्राम सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। लोगों ने कहा इसकी शिकायत सीएम विंडो पर की गई है। लोगों ने शमशान की दीवार बनाने में गड़बड़ी के साथ गांव में सफाई न होने और नाजायज कब्जों की बात भी उठाई। सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा सब कुछ नियमानुसार हुआ है। कैथल सट्टा खेलते 23 सटोरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शहर में एक ही जगह कई लोगों के सट्टे खेलने की खबर मिली थी। पुलिस के मुताबिक मौके से सटोरियों के साथ सट्टे में दांव पर लगाए गए रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर पहले से सट्टे के आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 कुंटल गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। जबकि दादरी पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत दी पॉइंट मंदोली पुल के पास नाकेबंदी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से करीब 6 किलो चरस बरामद किया। पुलिस को कार से नशा तस्करी की सूचना मिली थी। तस्करों की कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ में तस्करों ने अपनी पहचान मंदोली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ टेणु और विकास के तौर पर बताई है। टुवाना में भूना के कारोबारी की सरेआम गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने 22 जुलाई को भूना बंद के फैसले को वापस लिया है। व्यापारी संघ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश का व्यापारी समस्या को हल करवाने के लिए संघर्ष कर रहा। कारोबारियों ने कहा प्रदेश के किसी भी व्यापारी के साथ ज्यादती सहन नहीं करेंगे। सोनीपत की स्पेशल सेल टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड क्लोनिंग के द्वारा लाखों रुपए की ठगी करने वाले 5 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए। वैजंती मूवीज ने भारतीय सिनेमा में अपने 50 साल के सफर को यादगार बनाने के लिए बाहुबली, प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बनाने की घोषणा की है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह सोमवार को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे। नसीरुद्दीन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1975 में आई फिल्म निशान से की थी। सलमान खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। वीडियो में सलमान बारिश के मौसम में ट्रैक्टर के जरिए खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर फिल्म तोरबाज की कहानी अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म तोरबाज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। दिल बेचारा का नया सॉन्ग खुल के जीने का रिलीज हो गया है। गाने में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांकी की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है।
हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय जनसंपर्क अधिकारी राजाराम पाठक का निधन। मुंबई के उनके वर्सोवा स्थित आवास पर हुआ। लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे राजाराम पाठक। फिल्म लगान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह 20 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही। मुन्ना भाई, MBBS, गंगाजल जैसी हिट फिल्म देने के बाद ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और टीवी पर संतोषी मां शो में मुख्य किरदार निभाया। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद कोरोना के मरीज ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हो गई। आराध्या को भी हल्का बुखार और लेकिन अब 2 दिन दोनों का बुखार कम और हालत स्थिर बताई जा रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह का टिकटॉक स्पेशल गाना कॉल करें क्या 100 मिलियन क्लब में शामिल हो गया है। अक्षरा का गाना कॉल करें क्या इसी साल फरवरी में रिलीज हुआ था, जो अब तक धमाल मचा रहा है। हॉलीवुड एक्ट्रेस फिलिस सोमरविले का निधन हो गया है। टेलीविजन करियर के दौरान फिलिस दे बिग सी, इसके अलावा वो आर्थर जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे।